है हिंदू होना मतलब ब्राह्मण का कुत्ता होना। अरे चूतिए सुन, 10 रुपये के टाई और 25 रुपये के चोर बाजार में से खरीदे हुए शर्ट पहन के तू ज्ञान दे रहे हो दलित बच्चों को। तू अपने आप को भीमराव अंबेडकर का भक्त बता रहे हो। वो कहता है मंदिर मस्जिद में पूजा नहीं करना चाहिए, भीमराव अंबेडकर का ही पूजा करो। पूजा में कुछ नहीं रखा है, ये सब पाखंड है। तो फिर भीमराव अंबेडकर का पूजा में क्या पाखंड नहीं है? तुम अगर उसको दूध पिलाओगे, लड्डू खिलाओगे, जिस तरह से तुम कहते हो कि मंदिर में भगवान नहीं खाता दूध और कोई फल फ्रूट, तो क्या तू भीमराव अंबेडकर को खिला पाओगे? भीमराव अंबेडकर खा पाएंगे? अगर मंदिर टैक्स नहीं देगी ना बेटा, तो भारत सरकार डगमगा जाएगी। उस मंदिर के टैक्स के पैसे से तुम सबको आरक्षण मिलता है, और आरक्षण लेकर इस तरह का समाज में घोल रहे हो, विष घोल रहे हो। ये कहाँ तक का सही है? सुन बेटा, जिस दिन तू ऐसे हरकत करते मिल जाएगा ना कहीं, तेरी तो वो हाल करूँगा कि तेरा कोई बाप दादा भी नहीं बचा पाएगा। इस तरह का समाज में मत नफरत घोल। तुमको जिसको मानना है मान, नहीं मानना है मत मान, लेकिन तू किसी का समाज के बारे में ऐसा घोल नहीं सकता कि मंदिर को मत मानो, मस्जिद का नहीं मानो। ये सब आस्था का विषय है, जिसको जो मानता है मानने दो। और तुमको शिक्षा ग्रहण करना अच्छी बात है, करो, लेकिन किसी के पंथ और धर्म मजहब के खिलाफ बच्चों को भड़काना, ये कितना तक सही है? हिंदू नहीं है क्या? हम सब हिंदू नहीं हैं। अगर कोई कहेगा कि हिंदू का पहले आप लोग मतलब जान लीजिए। हिंदू का मतलब यह होता है कि ब्राह्मण का पालतू कुत्ता। क्या? हम सब तो कुत्ता नहीं है ना, हम सब मानव हैं, इंसान हैं, है ना? हम सब किसी के पालतू तो है नहीं, तो हम सब अब हिंदू नहीं हैं। हम सिर्फ पाखंडवाद को नहीं मानते हैं। क्या? जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो अभी इसका बात सुना, हम सब हिंदू नहीं हैं, हिंदू का मतलब होना ब्राह्मण का कुत्ता होना। ये तमाम सारी चीज़ें कह रहा है, और ये कहता है हम पाखंड पर विश्वास नहीं रखेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इस चूतिए से तुम मत रख, लेकिन तू बच्चे को जो आधी अधूरा ज्ञान जो दे रहा है, ये कहाँ तक सही है? किसी धर्म, पंथ और मजहब के बारे में जहर घोलना, ये कितना तक सही है? जिस पाखंड के तू बात कर रहे हो बेटा, उस पाखंड नहीं, अगर तुम पाखंडी कहता है तो तुम्हारी भाषा में सही। भारत के साइंटिस्ट राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हमेशा साधु संतों के चरणों में जाया करते थे, और साधु संतों से कुछ सीखा करते थे। जिस धर्म के बारे में पाखंड बता रहे हो, उसका जो बुक है ना, धर्म ग्रंथ, उसका विज्ञान भी मानता है, वैज्ञानिक भी मानता है, साइंटिस्ट भी मानता है भागवत गीता को। वो भागवत गीता के क्या तूने लिखा था? वो भागवत गीता को तू पाखंड बता रहे हो, उस धर्म का पाखंड बता रहे हो। बड़े बड़े साइंटिस्ट से पूछ लेना, भागवत गीता से ही सीखा है और भागवत गीता को मानता है। और हमारे APJ अब्दुल कलाम ऐसे तो मुस्लिम थे वो, लेकिन भागवत गीता हमेशा पढ़ते थे, उससे प्रेरणा मिलती थी, ऐसा खुद ने कहा है। ये चंद चूतिए जो दलित बच्चे को, गरीब बच्चे को इस तरह का ज्ञान दे रहा है, समाज में घोल रहा है, विष का घोल पिला रहा है, ये कहाँ तक के सही है? आप सब सोचिए कि कहाँ तक सही है। कहता है हिंदू होना मतलब ब्राह्मण का कुत्ता होना। अरे चूतिए सुन, 10 रुपये के टाई और 25 रुपये के चोर बाजार में से खरीदे हुए शर्ट पहन के तू ज्ञान दे रहे हो दलित बच्चों को। तू अपने आप को भीमराव अंबेडकर का भक्त बता रहे हो। वो कहता है मंदिर मस्जिद में पूजा नहीं करना चाहिए, भीमराव अंबेडकर का ही पूजा करो। पूजा में कुछ नहीं रखा है, ये सब पाखंड है। तो फिर भीमराव अंबेडकर का पूजा में क्या पाखंड नहीं है? तुम अगर उसको दूध पिलाओगे, लड्डू खिलाओगे, जिस तरह से तुम कहते हो कि मंदिर में भगवान नहीं खाता दूध और कोई फल फ्रूट, तो क्या तू भीमराव अंबेडकर को खिला पाओगे? भीमराव अंबेडकर खा पाएंगे? बेटा, पढ़ाई शिक्षा अलग जगह है, और जो आस्था है वो अलग जगह है। किसी आस्था को तू ठेस पहुंचा रहे हो। सुन चूतिए, तू आरक्षण के दम पे, समझ गए, तू आरक्षण के दम पे कुछ नौकरियां हासिल करने वालों, तुम लोग तो मेरिट से तो आ नहीं सकते। जब भी आओगे तो आरक्षण से आओगे, और उस आरक्षण का जो पैसा होता है ना, अगर मंदिर टैक्स नहीं देगी ना बेटा, उस मंदिर के टैक्स के पैसे से तुम सबको आरक्षण मिलता है। और आरक्षण लेकर इस तरह का समाज में घोल रहे हो, विष घोल रहे हो,
ये कहाँ तक का सही है? सुन बेटा, जिस दिन तू ऐसे हरकत करते मिल जाएगा ना कहीं, तेरी तो वो हाल करूँगा कि तेरा कोई बाप दादा भी नहीं बचा पाएगा। इस तरह का समाज में मत नफरत घोल। तुमको जिसको मानना है मान, नहीं मानना है मत मान, लेकिन तू किसी का समाज के बारे में ऐसा घोल नहीं सकता कि मंदिर को मत मानो, मस्जिद का नहीं मानो। ये सब आस्था का विषय है, जिसको जो मानता है मानने दो। और तुमको शिक्षा ग्रहण करना अच्छी बात है, करो, लेकिन किसी के पंथ और धर्म मजहब के खिलाफ बच्चों को भड़काना, ये कितना तक सही है? और एक दिन बेटा कोई मेरे जैसा मिल गया ना, तो तेरा तो रेलैया टेलैया पेलैया सब कर देगा। तो साले ज़िंदगी में ना फिर किसी का धर्म और पंथ मजहब के खिलाफ बात करने की तुम्हारे हैसियत नहीं होगी। ऐसे लोगों को समाज में बैकआउट कीजिए, हो सके तो चप्पल जूता से दिया कीजिए। हम हिंदू सनातनी शांत हैं, हमारे सामने धर्म, हमारे धर्म पे आँच आ जाती है, हमारे धर्म से लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कन्वर्ट किया जा रहा है इसी तरह से अफवाह फैला फैला कर। हम सब हिंदू होना मतलब ब्राह्मण का कुत्ता होना? ए चूतिए, तेरा बाप क्या है रे? तेरा दादा क्या है? दादा का मानता है ना, परदादा का मानता है ना? हाँ, ये ऐसे लोग हैं जिनका बाप का भरोसा नहीं है, जिनका दादा परदादा हिंदू सनातन का मान रहा है और ये पोता उछल उछल के कह रहा है हम हिंदू होना मतलब कुत्ता होना। तो ऐसे ऐसे इसका बाप और दादा कौन है इसको पता नहीं, किधर का पैदाश होता है। लोग अपने बाप दादा का पैदाश, अपने खून का पैदाश रहेगा तो इस तरह का बयान नहीं करेगा। ऐसे लोग को ही पता नहीं है कि इसका बाप कौन है, इसके लिए इस तरह का अंडबंड संड बोलते रहता है। जिसके अपने बाप दादा पे भरोसा नहीं, जिसके खानदान पे भरोसा नहीं, तो बेहियात बात तो करेगा ही। इसी के साथ जय हिंद।